वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालविया सर पर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो पटवारी एग्ज़ाम की आंसर की है, उससे रिलेटेड है। और आंसर की में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों से कल बोला था कि न्यूज़पेपर के लिए आप लोग बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर में बताइए या फिर ये वो, तो न्यूज़पेपर में भी ये बात आई हुई है जैसे कि मैंने आपसे कल बोला था। तो बहुत सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, जब आंसर की आई थी तो मैंने वीडियो बना दी थी सबसे पहले, और तब आंसर की मेरी भी ओपन हो गई थी। लेकिन मैंने उस आंसर की को डाउनलोड नहीं किया था। मैंने सोचा था बाद में ऑब्जेक्शन भी लगाने हैं तो क्वेश्चन को देख देख के जो भी गलत होंगे उनके ऑब्जेक्शन लगा देंगे। आंसर की होती इसीलिए है, नंबर तो सबकी स्क्रीन पर दिख ही गए थे कि भाई इतने नंबर हैं। नंबर से कुछ नहीं, हमें तो गलत क्वेश्चन को चुनना है, ऑब्जेक्शन लगाना है, यही तो हमारा उद्देश्य है। आज तीसरा दिन है और अभी तक जब आंसर की आई थी उसके 1 आवर के बाद आंसर की किसी ने शक्ल नहीं देखी है मतलब जो वेबसाइट है ऐसी क्रैश हुई है कि अभी तक उसकी कोई अता पता नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं, 400-500 लोग, जिन्होंने आंसर की डाउनलोड कर ली है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं सबके सब बेचारे परेशान हैं। दिन भर लगे हैं, रात भर लगे हैं, सुबह उठ के लगे हैं, मतलब आंसर की डाउनलोड होने का नाम नहीं ले रही है। अब कल लास्ट डेट है, आज 30 अप्रैल है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम ये जो न्यूज़पेपर है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये आज की न्यूज़ है। इन्होंने बोला है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में आए क्वेश्चन आंसर पर 1 मई तक दर्ज होगी आपत्ति, उम्मीदवार बोले तारीख बढ़े। जैसा कि कल आपको बताया था कि अवगत करा दिया है न्यूज़पेपर को, और ये जानकारी आपकी ईएसबी तक पहुंच जाएगी। और निश्चिंत तौर पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आंसर की ऑब्जेक्शन की डेट बढ़ेगी, ठीक है ना। और ईएसबी को भी एक, अब देखो क्या हुआ कि फ्राइडे को शाम को 2:30-3 बजे आंसर की आई थी, 3 बजे के आसपास। और उसके बाद सैटरडे, फिर आज संडे आ गया। तो इस वजह से वो ऑफिशियल काम कुछ हो नहीं पाए हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वर है ना, इनका जो सर्वर है वो ये है, ये फ्रैंकफर्ट क्लाउडफेयर, ये जो क्लाउडफेयर कंपनी है फ्रैंकफर्ट की, ठीक है ना, इसके पास इनका जो सर्वर है, तो वहाँ से इनका जो सर्वर जो है वो क्रैश कर गया है। यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे कि इस तरीके का मैसेज आ जाता है, उनमें बोला है कि व्हाट कैन आई डू। अगर हम विजिटर हैं तो हमें बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हमें इस वेबसाइट के ऑनर हैं, क्योंकि ये जो लिंक दी गई है ना, इसका जो डेटा है, जो सर्वर है, वो इस वेबसाइट पे है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, इससे रिलेटेड जब तक ये ईमेल नहीं डालेगी व्यापम इनको, तब तक ये वेबसाइट को जो नई लिंक जनरेट नहीं होगी या फिर लिंक अपडेट नहीं होगी, तब तक वो नहीं चलेगी। तो अभी आप यहाँ पर देख लेंगे न्यूज़पेपर में क्या आया है। मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा के लिए क्वेश्चन आंसर की आमंत्रित की गई है। यह परीक्षा, ये सबको पता है, इन एग्ज़ामों के लिए 15 मार्च से 26 अप्रैल तक आयोजित हुई है। इसके लिए 12,80,000 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। 80% ने परीक्षा दी है, मतलब एक 10 लाख मान लो, ठीक है ना। तो परीक्षा की विभिन्न शिफ्टों में आए पेपर में पूछे गए प्रश्न और उनके आंसर पर उम्मीदवार 1 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस संबंध में 28 अप्रैल को नोटिस आया, लेकिन उम्मीदवार नाराज़गी जाहिर करेंगे ही कि पहले दिन इसके लिए कर रहे हैं कि पहले दिन इसके लिए उपलब्ध कराई गई लिंक ओपन ही नहीं हुए, इसलिए वे आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए। अब दूसरे दिन भी ओपन नहीं हो रही है और आज तीसरा दिन भी यही समस्या है, इसलिए इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। आपत्ति दर्ज कराने प्रति प्रश्न पत्र जो है वो 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। पेपर में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन अभ्यावेदनों पर विचार के बाद मूल्यांकन के लिए अंतिम आंसर की तैयार की जाएगी। तो महाराज ईएसबी, थोड़ा सा इतने पैसे लेते हो आप लोग, तो थोड़ा सा अपने सर्वर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इतनी छुट्टियां मत मनाइए। हम माना कि मंथ का एंडिंग है, लेकिन भाई हम लोग भी तो परेशान हैं, हमारा भी तो टाइम है, लगे हैं दिन भर रात भर, है ना। मतलब एक दिमागी तौर पे इंसान परेशान हो गया है, उसको ओपन कर करके इतना तो क्या बताऊं, कभी कुछ किया नहीं। मेरे को तो रोल नंबर भी याद हो गया, टीएसी कोड भी याद हो गया, कभी याद नहीं हुआ मुझे, ठीक है ना। तो ईएसबी को चाहिए कि मतलब डेट बढ़ा दें, इसके संबंध में नोटिस डालें, ठीक है। और वैसे आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आज तीसरा दिन है और लिंक ओपन नहीं हो रही है। 10 लाख कैंडिडेट हैं, ऑब्जेक्शन लगेंगे, तो आपकी जो एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को ज़रूर दिया जाना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है तो मैं खुद भोपाल में रहता हूँ, है ना, मैं खुद जाऊँगा ईएसबी और उनसे बोलूँगा कि सर प्लीज़ करके, मतलब वहाँ पर जो भी होगा, जैसा भी होगा, उन्हें
लिखित में या फिर जैसे भी है वो उनको दे के और उनसे हम डेट बढ़वाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार डेट बढ़ेगी, पहले भी हुई हैं, पहले भी साइट क्रैश हुई हैं, लेकिन जो साइट जो होती हैं वो पहले रात में ओपन हो जाती थी और 8-10 घंटे में नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन ये जो साइट है आज तीसरा दिन है, अभी तक नॉर्मल हुई नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आज देख लेते हैं। आज तो मुझे नहीं लगता कि आज भी ओपन होगी, क्योंकि आज है संडे। अगर कोई संडे को भी अगर वो लोग थोड़ा सा मेल डाल दें तो हो सकता है, क्योंकि जानकारी ईएसबी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंची गई होगी अब तक तो, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आज ओपन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल फिर ईएसबी जाया जाएगा और इस संबंध में ईएसबी को सूचित कराया जाएगा कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिसने भी आंसर की नहीं देखी है, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा, सब लोग अपनी आंसर की डाउनलोड करना बढ़िया, और ऑब्जेक्शन लगाना, और जल्दबाजी में बिल्कुल ऑब्जेक्शन न लगाना, अच्छे से लगाना, नहीं तो कुछ तो भी खाली पेज आप लोग लिख के डाल दो तो आपका भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान होगा उससे, ठीक है ना। तो बाकी जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये जो मैंने एक सर्वे फॉर्म डाला है तो उसको ज़रूर आप लोग फिलअप कर दीजिए तब तक, जिसमें मुझे अभी तक मैं बता देता हूँ कितना डेटा प्राप्त हो चुका है। ये लाइव है फॉर्म, और ये मैंने नहीं बनाया है, और कुछ लोग तो इतने महान लोग हैं जब मैं बोल रहा हूँ कि ये डेटा मैंने सर्वे फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो 2171 लोगों का मेरे पास डेटा आया है। कल मैंने ये डेटा डाला था, है ना, टेलीग्राम में, तो मैंने उस डेटा को डाला था जो टॉप के नंबर हैं, रैंक वाइज डेटा डाला था। अब भाई गूगल फॉर्म है, कोई भी फिलअप कर सकता है, तो लोग आप लोग से बोला है कि वो डेटा मेरे पास मेरी नज़र में है, आप लोगों से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा मुझे एग्ज़ाम का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुझे भी पता है कि कौन क्या एंट्री कर रहा है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे नज़र में हैं, है ना। तो बिल्कुल भी इस तरीके से अन्यथा ना लें, डेटा को फिलअप करें। जैसा ही मेरे पास डेटा आएगा 3000 से आसपास मेरा हो जाएगा, तो आप लोग खुद जानते हैं कि पिछली बार मैंने कितना जो 6000 लोगों का डेटा था मेरे पास एमपी पुलिस के लिए, तो मैंने जो कट ऑफ बनाया था बिल्कुल एग्जैक्ट गया था। अगर आपको भरोसा ना हो तो कल जो मैंने वीडियो डाली है वो वीडियो में आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और आपको तो पता भी है जो लोग जुड़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तो भी आपको मुंह से, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हाथ से फिल करने बैठ जाऊँ इतना डेटा, ठीक है। तो ऐसा अन्यथा ना लें किसी भी चीज़ को। और जो लोग सोच रहे हैं कि 160 नंबर नहीं आ सकते किसी के, है ना, तो नंबर आए हैं, और जब आप रिजल्ट देखेंगे तो 160 भी देखेंगे, 170 भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। हमें लगता है हमारे सेंटर में हम टॉपर हैं, 145 नंबर में मैं भी टॉपर था अपने सेंटर में, ठीक है। और लेकिन भाई एक से बढ़ के एक तुर्रम खान बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। और क्या है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो इस वजह से नंबर किसी की किस्मत ज़्यादा चेत जाती है तो उनके और अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब भाई मेरे ही तुक्के और 20 सही लग जाते, मेरे 165 आ जाते, ठीक है ना। तो 200 में से 200 नंबर तक पॉसिबल हैं, क्योंकि भाई 200 का एग्जाम है तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना 200 तक आने की, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन पॉसिबल तो है, 200 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को ऐसा मत लिया कीजिए कि ऐसा नहीं है, 170 वाला गलत है, 172 वाला गलत है, अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो 200 वाला है वो तो सरासर ही गलत हो सकता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद समझ लेंगे। मैं 170 से ऊपर की एंट्री को हटा के, है ना, फिर उसके बाद आपका जो है कट ऑफ जो है वो आपका तैयार होगा, और जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, कुछ लोगों ने 2-3 बार कर दी हैं, वो 100 के आसपास हैं, वो मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन बाकी जो 2000 लोगों का डेटा है वो तो ऑथेंटिक है, और भी आप लोग अगर फिलअप करेंगे तो और डेटा मेरे पास आएगा, तो ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। डेटा आपको इसलिए दे दिया कि पहले तो वैसे तो दूंगा, देता नहीं है कोई, तो डेटा इसलिए दे दिया कि आप लोग अपने मार्क्स देख लें कैसे क्या है, थोड़ा सा एनालाइसिस कर लें, है ना, कि ऐसा ना बोल दें कि कुछ तो भी मुंह उठा के बोल रहे हैं। पर आप लोगों के कहने पे आपको डेटा दिया और फिर बातें ऐसी करते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना यार। तो इस बार ये देखो, ये सबके रिस्पॉन्स हैं, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये शिफ्ट वाइज, इनके डेट वाइज रिस्पॉन्स हैं, तो ये सब डेटा मैंने खुद से थोड़ी ना भरा है यार, ठीक है। सबके नंबर आ रहे हैं, ये देखो 130, 40, 31, 26 हर टाइप के नंबर हैं, है ना। और ये मत सोचो कि यार कि कट ऑफ ये है वो है, भाई 100-200 टाइप की पोस्ट हैं उसमें, है ना। 200 वो भरवाए गए थे आपसे प्रेफरेंस, तो भाई अलग अलग जो है हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है वो कट ऑफ होगा, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा, है ना। तो वो चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखो। कोई पोस्ट के लिए ओबीसी का कट ऑफ 160 भी जाएगा, और कोई पोस्ट के लिए ओबीसी का कट ऑफ 130 भी जाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी, और आंसर की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आंसर की सबकी ओपन होगी, सबको ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा, और
कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप। और इस जो फॉर्म है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो फिलअप जरूर करें, डेटा ज़्यादा से ज़्यादा दें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।